बगदाद की तंग गलियों में, जहां बाजार की रौनक कभी खत्म नहीं होती थी, एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन किस्मत हर बार उसे ठुकरा देती। उसका पिता एक मामूली दर्जी था, जो दिन रात मेहनत करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता। हमजा का दिल चाहता था कि वह बगदाद का सबसे बड़ा व्यापारी बने, दूर दूर की जगहों पर जाए और अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत महल बनाए। लेकिन गरीबी ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल रखी थीं। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, एक गरीब दर्जी का बेटा कभी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा कभी उम्मीद मत छोड़ना, अल्लाह की मर्जी में भलाई छुपी होती है। एक दिन जब हमजा बाजार में कपड़ों के टुकड़े बटोर रहा था, उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई राज जानता हो। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारी तकदीर की चाबी तुम्हारे हौसले में है। अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो कल सुबह सूरज उगने से पहले पुराने कुएं पर पहुंच जाना। शायद तुम्हें वहां वो मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। हमजा पूरी रात उस बूढ़े की बातों के बारे में सोचता रहा। क्या वाकई उसकी किस्मत बदल सकती थी? क्या सच में कोई चमत्कार होने वाला था? सुबह की पहली किरण के साथ हमजा चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने तय कर लिया था कि वह बूढ़े की बात मानकर पुराने कुएं तक जरूर जाएगा। बगदाद की गलियां सुनसान थीं, सिर्फ दूर से अजान की आवाज आ रही थी। जब हमजा उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई आदमी, ना कोई निशान। सिर्फ एक टूटा फूटा कुआं था, जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। हमजा ने इधर उधर देखा, मगर कुछ नहीं दिखा। वह निराश होकर वापस जाने ही वाला था कि अचानक कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज आई, हमजा। हमजा की आंखें फैल गईं। डर और जिज्ञासा के साथ वह धीरे धीरे कुएं के पास गया। अंदर झांकने पर उसे कुछ नजर नहीं आया, मगर आवाज फिर आई, अगर अपनी तकदीर बदलनी है तो अपने डर को इस कुएं में फेंक दो। हमजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपनी सारी हताशा और डर को दिल से निकालकर सोच लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे ही उसने यह सोचा, कुएं के किनारे पर एक चमचमाता हुआ नीला पत्थर प्रकट हुआ। वह पत्थर हल्की हल्की रोशनी फैला रहा था। हमजा ने कांपते हाथों से उसे उठाया। अचानक वही बूढ़ा फकीर फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये सिर्फ शुरुआत है, लड़के। अगर तुम सच में अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो तुम्हें अपने हौसले की आग को कभी बुझने नहीं देना होगा। ये पत्थर तुम्हारा रास्ता दिखाएगा, लेकिन हर कदम पर इम्तिहान होगा। क्या तुम तैयार हो? हमजा की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। उसने सिर हिलाया और उसकी जिंदगी का असली सफर शुरू हो गया। हमजा ने नीले पत्थर को कसकर पकड़ लिया, जैसे वही उसकी उम्मीद की आखिरी किरण हो। बूढ़ा फकीर उसकी आंखों में झांककर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम अपने सपने तक पहुंचना चाहते हो तो बगदाद के बाहर रेगिस्तान में एक पहाड़ी की तलहटी में जाना होगा। वहां एक गुफा है, जहां तुम्हारी पहली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमजा बिना वक्त गवाए धूल भरी सड़कों पर चल पड़ा। सूरज की गर्मी उसकी पीठ जलाने लगी, पैर थककर जवाब देने लगे, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक कम न हुई। घंटों चलने के बाद उसे दूर से एक पहाड़ी दिखाई दी। जैसे ही वह पहाड़ी के करीब पहुंचा, उसे एक संकरी गुफा का मुंह नजर आया। गुफा के द्वार पर पत्थरों से एक अजीब सी इबारत लिखी थी, जो अपने डर से जीत नहीं पाए, वो कभी अपनी तकदीर तक नहीं पहुंच सकते। हमजा ने बिना सोचे समझे गुफा में कदम रख दिया। अंदर घना अंधेरा था और सिर्फ नीले पत्थर की हल्की रोशनी उसका रास्ता दिखा रही थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, गुफा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी के पैरों की आहट,
कभी डरावनी फुसफुसाहटें। अचानक उसकी आंखों के सामने एक विशाल छाया उभरी, एक भयंकर अजगर। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसने गुफा को जकड़ रखा था। अजगर ने फुफकारते हुए कहा, अगर आगे बढ़ना है तो अपने डर को हराना होगा, वरना यहीं खत्म हो जाओगे। हमजा की सांसें तेज हो गईं, मगर उसने अपने दिल को मजबूत किया। उसे अपनी माँ की बात याद आई, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी हारता नहीं। हमजा ने पत्थर को ऊंचा उठाया और चिल्लाया, मैं अपने डर को कभी जीतने नहीं दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, नीले पत्थर से तेज रोशनी फूटी और वह रोशनी अजगर को चीरते हुए पूरे गुफा में फैल गई। पल भर में अजगर धुएं में बदलकर गायब हो गया और गुफा का रास्ता साफ हो गया। हमजा ने राहत की सांस ली। उसकी पहली परीक्षा खत्म हो चुकी थी, मगर सफर अभी लंबा था। उसने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम फिर से जमा लिए, क्योंकि अब वो जान चुका था कि जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक हार मुमकिन नहीं। हमजा ने गुफा के अंदर कदम बढ़ाए, जहां नीले पत्थर की हल्की रोशनी ही उसका एकमात्र सहारा थी। उसके दिल में डर का हल्का सा एहसास था, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक बुझने का नाम नहीं ले रही थी। गुफा के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे वहां सदियों से सन्नाटा बस गया हो। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे एक पुराना पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर यह लिखा था, जो इंतजार करना नहीं जानता उसे खजाना नहीं मिलता। हमजा ने दरवाजे को धक्का दिया और वो धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां बीचों बीच एक पत्थर का बक्सा रखा था। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही खजाना था? वह धीरे धीरे बक्से के करीब गया और उसे खोलने की कोशिश की, मगर बक्सा हिला भी नहीं। थककर वह वहीं बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह नीले पत्थर को हाथ में लेकर दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा। जैसे ही उसकी दुआ खत्म हुई, गुफा की दीवारों पर चमकीले अक्षर उभर आए, सबसे बड़ा खजाना सब्र है। इंतजार करो, सही वक्त पर दरवाजे खुल जाते हैं। हमजा को अब समझ आ गया था। वह बक्से के सामने बैठकर इंतजार करने लगा। एक दिन बीता, फिर दूसरा। भूख और प्यास ने उसे कमजोर कर दिया, मगर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। तीसरे दिन जब सूरज की पहली किरण गुफा के एक छोटे से सुराख से अंदर आई, तो बक्से पर दरारें पड़ने लगीं। कुछ ही पलों में बक्सा खुल गया, मगर अंदर सोना चांदी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा था। हमजा ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, तुम्हारा असली खजाना तुम्हारा हौसला और सब्र है। अब लौट जाओ, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि उम्मीद और सब्र में है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस बगदाद की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं था। अब उसके दिल में अटूट भरोसा और हिम्मत की ज्वाला जल रही थी। हमजा थके हुए कदमों से रेगिस्तान के तपते रेत पर चल रहा था। उसके पैर छिल चुके थे, होंठ सूख गए थे, मगर उसके दिल में उम्मीद की लौ बुझने का नाम नहीं ले रही थी। नीला पत्थर उसकी जेब में पड़ा था, जो अब हल्की हल्की गर्माहट दे रहा था, जैसे वो उसे हिम्मत दे रहा हो। घंटों की यात्रा के बाद जब बगदाद की ऊंची मीनारें नजर आने लगीं, तो हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वह अब वही लड़का नहीं रहा, जो कुछ दिन पहले घर से निकला था। वह कमजोर शरीर वाला लड़का अब एक मजबूत दिल का इंसान बन चुका था। जैसे ही वह अपने घर की चौखट पर पहुंचा, उसकी मां ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें बेटे को देखते ही छलक उठी। हमजा, तू कहाँ चला गया था बेटा? हम तो तुझे खो चुके थे। हमजा ने मां को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी मां को पूरी कहानी सुनाई, बूढ़े फकीर से लेकर गुफा के अजगर तक,
और उस कागज के टुकड़े तक जिसने उसे सब्र और उम्मीद का असली मतलब सिखाया। माँ ने उसकी बात सुनकर उसकी पेशानी चूमी और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे सबसे बड़ा खजाना दिया है, न टूटने वाली हिम्मत। यही तेरी असली दौलत है। हमजा ने अगले ही दिन से बाजार में फिर से काम करना शुरू कर दिया। मगर अब वो सिर्फ एक मामूली लड़का नहीं था। उसकी आंखों में विश्वास की चमक और बातों में सच्चाई थी। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से इतने प्रभावित हुए कि एक बड़े व्यापारी ने उसे अपनी दुकान का हिस्सा बना लिया। कुछ ही महीनों में हमजा की जिंदगी बदलने लगी। उसकी छोटी सी दुकान एक बड़ी व्यापारिक कोठी में बदल गई। अब उसकी माँ के हाथ में सिर्फ सूखी रोटियां नहीं, बल्कि इज्जत और आराम की दौलत थी। मगर हमजा कभी घमंड नहीं करता। हर रात वह अपनी छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता, नीले पत्थर को अपने हाथ में लेकर शुक्र अदा करता। या अल्लाह, तूने मुझे सिखाया कि असली खजाना सोना चांदी में नहीं, बल्कि उम्मीद और मेहनत में है। और इस तरह बगदाद का वो गरीब लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी, अपनी उम्मीद और भरोसे की ताकत से सच में अपनी तकदीर बदल चुका था। हमजा की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी, मगर उसका दिल हमेशा वही विनम्र और सच्चा रहा। उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। जब भी बाजार में किसी गरीब बच्चे को देखता, तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती। वह बच्चों को खाना खिलाता, जरूरतमंदों की मदद करता और हर किसी को यही कहता, असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि कभी न हारने वाली उम्मीद है। एक दिन वही बूढ़ा फकीर अचानक उसकी दुकान पर आ गया। हमजा ने उसे देखते ही पहचान लिया और दौड़कर उसके पैर छू लिए। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था तुम अपनी तकदीर खुद लिखोगे। बताओ, क्या तुम्हें अपना खजाना मिल गया? हमजा की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हाँ बाबा, मुझे समझ आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मेहनत, सब्र और उम्मीद है। अगर इंसान कभी हार न माने, तो अल्लाह उसकी झोली खुशियों से भर देता है। फकीर ने हमजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बल्कि दूसरों की भी जिंदगी रोशन की है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन के बाद हमजा की दुकान बगदाद की सबसे मशहूर दुकान बन गई। मगर उसने कभी अपने गरीब दोस्तों को नहीं भुलाया। वह हमेशा गरीबों के लिए खाने और कपड़ों का इंतजाम करता और हर ईद पर बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाता। लोग उसे प्यार से उम्मीद का सौदागर कहने लगे। हमजा की माँ उसकी तरक्की देखकर हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती और हमजा रोज रात को छत पर बैठकर आसमान के तारों को देखता, वही तारे जो उसकी यात्रा की गवाह थे। उसके हाथ में अब भी वह नीला पत्थर होता जो उसे याद दिलाता कि जब तक दिल में उम्मीद की रोशनी है, तब तक कोई अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता। और इस तरह बगदाद का वह गरीब लड़का, जिसने कभी हार नहीं मानी, उम्मीद, मेहनत और सब्र के साथ अपनी तकदीर की किताब को सुनहरे अक्षरों में लिख चुका था।